Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlebeth High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 5th mathematics chapter number 4 factors and multiples. So in this chapter we will going to learn something about what is factor, okay, and what is multiples. Factors is these two things I will going to explain in our forthcoming part, okay. As of now just you need to remember the name of the chapter. Our 5th class maths chapter number 14 is factors and multiples. Once our chapter is started, there is a very good story in the beginning of this our reader. So listen this story in English, after that I will explain you in Hindi, okay. There are many hills around Ramapuram village. Hina, Harika and Deepika wanted to go up to a hill on Sunday. One need to climb 50 steps to reach the top. While climbing, Hina stopped at every second step, Harika stopped every third step, and Deepika stopped every fourth step. So Hina stopped at step number 2, 4, okay, 6, 8, 10, 12, like 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, so on we can say 50 up to. Next Harika is stopped at, okay, 3, 6, that means she is stopping every third step, 9, 12, 15, like 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, so on up to 50. Deepika stopped every fourth step, okay, then she stopped at like 4, 8, 12, like 16, 20, 24, 28, okay, isn't it? After 28 we have letters like 32, 36, so on up to 50. Hina and Harika stopped at steps. Hina and Deepika stopped at steps. Hina, Deepika and Harika stopped at steps. Now explanation part in हिंदी. जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सैयद राशिद है. हम आज क्लास 5th की मैथ्स पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लू, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. जैसा कि अभी इंग्लिश में मैंने आपको स्टोरी सुनाया था, बड़ी प्यारी स्टोरी थी. रामापुरम नाम का एक विलेज है जहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं, हीना, हारिका एंड दीपिका. अपने संडे के दिन जो है हिल यानी कि उनके पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं. जब वो पहाड़ को क्लाइंब करना यानी चढ़ रहे हैं तो उसको 50 स्टेप्स यानी 50 सीढ़ियाँ उनको मिले हैं. तो उसमें से हीना क्या करे, हर सेकंड सीढ़ी के ऊपर अपना स्टॉपिंग ले रहे हैं, एक पॉइंट थोड़ा सा, 2 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, रुक रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए. फिर हारिका क्या कर रहे हैं, 3 सीढ़ियाँ चढ़ के रुक रहे हैं, वेरस दीपिका 4 स्टेप चढ़ के यानी थोड़ा सा स्टॉप होते हुए क्लेम कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीना कहाँ रुके, तो 2 से लेके आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा पूरा अप टू 50 यानी मैं 26 तक रुक गया, अप टू 50 डाल दिया. वैसे हारिका कहाँ रुके, 3, 6, 9, ये एक्चुअली जो फर्स्ट केस है आपको हीना का, वो 2 का टेबल लिख रहे हैं हम. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 होता, और उससे पहले क्या होता, 2 4 जा 8, 2 5 जा 6, 2 6 जा 12 होता. तो इस तरीके से लिख रहे हैं हम. वैसे यहाँ पे 3 का टेबल लिख रहे हैं, समझ सकते हैं आप, लाइक 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, सो ऑन अप टू 50. यहाँ पे हम 4 का टेबल लिख रहे हैं. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा, हीना एंड हारिका कौन से स्टेप्स पे रुके. तो आप देख सकते हीना और हारिका, मेरे को तो दिख रहा कि वो लोग इनिशियल जो दोनों का कॉमन स्टेट है जो रुके वो लोग, एक 6 पे रुके, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते 12 पे रुके वो लोग कॉमनली. उसके बाद आप देख सकते 12 के बाद 18 पे रुके वो लोग कॉमनली, फिर 24 पे वो लोग रुके. तो ये उन लोगों के कॉमन स्टेप. तो इन दोनों कहाँ पे रुके अगर बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 6, ओके, लाइक नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 6 के पास 12 है, 12, 18, 24 ऐसे सो ऑन अप टू 50. यहाँ पे इसकी एक लिमिट्स है अपने नंबरों की, क्या है 50 तक ही है वो सीढ़ियाँ, अनलिमिटेड नहीं है या फिर n नंबर ऑफ नहीं है हमारे पास. वैसे हीना एंड दीपिका स्टॉप एट, आप देख सकते हीना और दीपिका कहाँ पे रुके, मेरे को तो दिख रहा. अब ये अलग मार्कर से हम ड्रॉ करेंगे,
ब्लैक से देखेंगे। 4 पे रुके, ठीक है फर्स्ट, सेकंड वो लोग 8 पे रुके, उसके बाद वो लोग 12 पे रुके, उसके बाद वो लोग 16 पे रुके। आप देख सकते पूरा जो 4 20 पे रुके, फिर 24 पे रुके, यहाँ पे ऐसे चलते जा रहा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये दोनों कहाँ पे रुके थे कॉमनली, मैं लिख रहा हूँ जैसा कि 4, 8, 12 सो ऑन अप टू 50 ये हो जाएगा। नेक्स्ट हीना, दीपिका एंड हारिका स्टॉप एट, तीनों का कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है आपको, मेरे को मिल गया ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कॉमन पॉइंट मुझे 12 मिल गया इन लोगों का, तो 12 इनका कॉमन पॉइंट हुआ। नेक्स्ट कॉमन पॉइंट 24 रहता है इन लोगों का, जैसा आप देख सकते। तो ये लोग रुके 12, 24 सो ऑन अप टू 50। तो अब यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम समझेंगे हम, मल्टीपल्स किसे कहते हैं, कि अगर कौन सा भी नंबर किसी से मल्टीपल्स होता तो उसको मल्टीपल बोलते। जैसा कि 2 इज द मल्टीपल, यानी कि 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4 एंड 1 बोल सकते हैं आप। 2 क्या है किसका, 4 क्या है किसका मल्टीपल है बोल सकते हैं। 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 1, 4, तो इसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। और जो मल्टीपल्स रहते हैं वो अगेन वही एक्चुअली फैक्टर्स कहलाते हैं, या फिर अगेन वही फैक्टर रहता है। फैक्टर इज नथिंग बट एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ मैं आपको बोलता हूँ 2 नंबरों से आप मल्टीप्लाई करना, वो 2 नंबर a इंटू बी है समझो, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आंसर आना। तो मेरे को 3 अलग अलग बच्चे कर सकते। एक स्टूडेंट मेरे को बोलेंगे 1 इंटू 12 होता सर, करेक्ट है। नेक्स्ट जने बोलेंगे 2 इंटू 6 12 होता सर, ये भी करेक्ट है। एक जने बोलेंगे मेरे को 3 इंटू 4 12 होता सर, ये भी करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये पूरे क्या रहेंगे, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 12। ये लोग ये जो मल्टीपल्स रहता है वो थोड़ा अलग रहेगा। अगर 4 के मल्टीपल्स की बात करेंगे 4, 8, 12, यानी जो 4 का टेबल रहता है वो पूरा 4 का मल्टीपल्स कहलाएगा। और 2 का मल्टीपल्स आप 2, 4, 6। मल्टीपल्स और फैक्टर में फ़र्क क्या रहेगा कि मल्टीपल्स आपको उस नंबर से ही स्टार्ट होगा जो नंबर है उसका, और उससे बड़ा नंबर रहेगा, छोटा नहीं रहता, यानी स्मॉल नंबर नहीं रहता। फैक्टर में क्या फ़र्क रहता, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो नंबर खुद रहता। जैसा कि 12 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 12 रहता, और उसका जो लोअर पॉइंट रहता वो 1 रहता, तो 1 उसका लोवेस्ट फैक्टर रहता, 12 उसका हाईएस्ट फैक्टर रहता, बीच में दूसरे नंबर्स फील होते। जैसा आप देख सकते 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस समझ गया। अगर मैं बोला व्हाट इज द मल्टीपल्स ऑफ 2 बोले तो आप 2 का टेबल पढ़ देना। अगर मैं बोला व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 3 बोला 3 का टेबल पढ़ देना। व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 10 बोला मैं 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, ऐसा आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है वैसे मैं व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 5 बोलता हूँ, 5 का टेबल पढ़ देना आप। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 सो ऑन। ये मल्टीपल्स हो गए। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स इज नथिंग बट यानी कौन से नंबरों से आपको मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर पर्टिकुलर आ रहा। जैसा कि 12 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा आपको, 1 इंटू 12 करने से आ रहा, 2 इंटू 6 करने से आ रहा, 3 इंटू 4 करने से आ रहा। अब आप देख सकते हैं 6 नंबर्स हैं यहाँ पे। एक लोवेस्ट नंबर 1 है, हाईएस्ट नंबर वो खुद है, जो 12 था उन्हें खुद है, बीच में दूसरे नंबर्स फील हो जाए। तो ये आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल का स्टार्टिंग का है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ करना है। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ था उसकी इमेज मैंने लगाई है, तो आप कॉपी कर लीजिए उसके आंसर्स, अगर कुछ आप बोर्ड पे से लिखना चाह रहे हैं तो। अभी हम कुछ और टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबिलिटी रूल एंड मल्टीपल। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, एज यू आर इन 5th क्लास, आई थिंक दिस is the thing which is introduced to you first time. As of now I am taking like 5th class, 6th class and 7th class mathematics and physics for higher classes like 8th, 9th, 10th. So when I am teaching these subjects and I want to explain these subjects, means I need to know this thing with me, then only I can explain the subjects, not only for mathematics but it will very helpful for your science, or if you are going to the higher classes you will get some subjects like physics, chemistry, botany, zoology. This type of thing also will work to you. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते अभी आप 5th क्लास में हैं, तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बोलने जा रहा हूँ इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबिलिटी रूल एंड मल्टीपल्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसा कि मैं हायर क्लासेस की मैथ्स वगैरह पढ़ाता हूँ या फिज़िक्स भी पढ़ाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें काम आते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान से समझना है ये नंबर क्या है। सिंपल, बहुत आसान रहता। मैं इसके वैसे तो डेफिनेशंस आपको बोलते हुए यहाँ लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख ले सकते हैं। उसके बाद मैं हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इवन नंबर का डेफिनेशन बोल रहा हूँ। नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऑड नंबर, नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। मल्टीपल्स, नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2 आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 2। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे ये डेफिनेशन आ रहे हैं, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। पहली चीज़, इवन नंबर किसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाई 2 रहता। तो यानी कि जैसा कि 2,6 लाइक 2 का टेबल पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। 2,4, लाइक 6,8, 12 सो ऑन, यानी चलते ही रहता हो। 8 और 12 के बीच में 10 भी आता है आपको, वैसे तो चलते रहेगा। इसको हम इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि वो यूजुअली डिविजिबल नहीं रहता 2 से। और ऑड नंबर्स के लिए कुछ कंडीशंस हम रखेंगे, जैसा कि कौन सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। हम यहाँ पे 1 कंसीडर नहीं करते, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। 1 का थोड़ा केस अलग रहता है, तो यहाँ पे चलिए 1 भी कंसीडर कर लीजिए आप, मगर यूजुअली ये लोवेस्ट पॉइंट रहता है। इसको कुछ केसेस में कंसीडर किया जाएगा, कुछ केस में नहीं किया जाएगा। तो 1 तो अपनी जगह पे लेट इट बी कीप असाइड। अब ऑड नंबर देखिए, 3 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो ये ऑड नंबर है। 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये ऑड है। 7 ऑड है, ठीक है। 7 के बाद 9 ऑड है, 11 ऑड है, 13 ऑड है, सो ऑन, चलते रहते। यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किसको बोलते हैं? जो नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं उसी को हम मल्टीपल्स कहते हैं। जैसा कि मैं बोला, अगर मल्टीपल्स ऑफ 2 बोला मैं आपको, तो आप क्या करना है? 2 का टेबल लिखना है। मल्टीपल्स ऑफ 3 बोला मैं, 3 का टेबल लिखना है। मल्टीपल्स ऑफ 4 बोला मैं, तो 4 का टेबल लिखना है। मल्टीपल्स ऑफ 5 बोला मैं, तो आपको 5 का टेबल लिखना है, जो अभी मैं आपको समझाया था। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल कैसे कहते हैं सर? ये देखिए, बहुत बड़ी मगरमच्छ है ये, क्रोकोडाइल। अगर ये समझने आ गया ना आपको, आपकी 6th क्लास में भी आता है, 7th में भी आता, 8th क्लास में भी आता। और वैसे तो डिविजिबिलिटी का चलते ही रहता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, डिविजिबिलिटी रूल किसे कहते हैं? मैं एक बड़ा नंबर दे दे रहा हूँ आपको, 2 4 5 6 8 9, ऐसा 1 0 दे दे रहा हूँ। पहले तो डिविजिबल किसको बोलते हैं? एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 छोड़ देना, तो उसको एक एग्जैक्टली डिविजिबल बोलते हैं, एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बोलते। जैसा कि अब 4 है, 4 को अगर मैं 2 से अगर डिवाइड करता हूं, तो आपको रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? वो 0 छोड़ देगा। तो इसको बोलेंगे हम डिविजिबल बाई 2 कहेंगे। क्या बोलेंगे? डिविजिबल बाई 2 कहेंगे। नेक्स्ट है, अगर मैं 5 है, 5 को अगर 2 से करूंगा, तो 2 2 आपको हो गया 4, 1 रिमाइंडर छोड़ा, यानी कि 0 रिमाइंडर नहीं छोड़ा, तो ये डिविजिबल बाई क्या होता? नॉट डिविजिबल बाई 2 होता। तो इसको डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। वैसे अभी आपको कुछ एक्टिविटीज़ है आपको रीडर में, इसी को लेके वो एक्टिविटीज़ आप गो थ्रू हो जाइए। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको समझा दूंगा 2 3 4 5 6 10 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता, कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं होता, अपन कैसा पहचानना, यानी कि हाउ वी हैव टू नो, कैसा रिकॉग्नाइज करना, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन एंड टुडेज क्लास. We will going to continue our 5th class maths like factors and multiples in our next session. I am Syed Rashid. You are watching our YouTube channel named as Ahlebeth High School and Junior College. Make sure browse reader, maintain notes, have a great time, take care. Thank you.